एक बात पता बॉस, तेरे पापा चंपू गैंग के राजा लगते हैं क्या? तू ये कपड़े पहन के सोता है? तो क्या है ना, हमें लगा अगर फिर से तुम्हारी धुलाई करनी पड़ी तो पजामा ना खुल जाए तो तुम भी पैंट पहन लो। तुम दोनों का ना अपना एक बैंड खोल लेना चाहिए, विक्रम एंड मुरली। पहले ठीक से बजाना तो सीख ले, कॉर्ड्स गलत बजा रहा था। ऐसी आड़ी तेरी पोएट्री कौन करता है? पहले बीट पे गाना तो सीख। बट हमें तो तुम दोनों पसंद आए, राइट? सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 24 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होगी, जहाँ पे जो नंदिनी और उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो आपस में बात करते हैं। पार्टी जो होने वाली होती है नंदिनी घर में। श्रुति कहती कि विक्रम आ रहा है ना, तो कहती हाँ जरूर आएगा। उसके बाद वहाँ पे मुरली आता है और कहता है कि हमें तुमसे कुछ बात करना है नंदिनी। फिर नंदिनी मुरली के पास जाती है और फिर दोनों बात करते हैं। मुरली बताता है कि मुझे पता चला है कि जो मेरे पापा की जो नौकरी है तुम्हारे पापा की वजह से गई है। नंदिनी ये सुन के हैरान हो जाती है और नंदिनी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने पापा से बात करा था और पापा ने कहा भी है कि मतलब कि वो हम आगे देखेंगे और बात करेंगे तुम्हारे पापा की नौकरी के लिए, वरना ये ऐसा कहते क्यों? तो फिर वो मुरली भी कहता है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। फिर नंदिनी कहती है कुछ जरूर गलत फहमी हुई है। फिर नंदिनी कहती है तुम हम पे ट्रस्ट करते हो ना? तो फिर मुरली कहता है हाँ तुम पे नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा। फिर नंदिनी कहती है अगर तुम हम पे ट्रस्ट करते हो तो हमारे पापा भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। नंदिनी कहती है कुछ जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं पापा से बात करके देखूंगी। लेकिन मुरली कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहती नहीं मैं बात करके देखूंगी। फिर नंदिनी मुरली के कंधों पे हाथ रखती है और कहती है बिलीव मी, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद जो मुरली रहता है वो नंदिनी के ख्यालों में खो जाता है और सोचने लग जाता है कि मतलब मम्मी को कोई गलतफहमी हुई होगी। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे जो नंदिनी के पापा जिसके खिलाफ केस लड़ रहे होते हैं वो उनके घर पे आए होते हैं और उनको कहते हैं कि हमें आपसे केस लड़वाना है। तो उसके जो रहते नंदिनी के पापा कहते हैं कि हम मतलब कैसे, मतलब कि आप हमारे दुश्मन निकले, हम आपके दुश्मन थे तो आप हमसे केस लड़वाने आए। तो कहेगी मतलब कि आपने जिस तरह से केस लड़ा कोई अच्छा वकील ही ऐसा कर सकता था, तो हम जो हमारी प्रॉपर्टी के जो केस है हम आपसे लड़वाना चाहते हैं। लेकिन उसके पापा कहते हैं हम कैसे विश्वास कर लिया, आपने तो कुछ भी हमारे खिलाफ साजिश रचने से नहीं छोड़ा था, हमारे जो इतने ईमानदार थे उनको भी आपने पैसे देके खरीद लिया। उस आदमी के साथ जो दूसरा आदमी जो आया होता जो खड़ा होता है वो कहते नहीं हमने जो विनोद शर्मा को पैसे देने की, रिश्वत देने की आपके आदमी की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमारे मुंह पे वो पैसे लाके दे मारा, तो ऐसा ईमानदारी मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर जो दूसरे शख्स रहते हैं वो कहते कि यही बात हमें इस दरवाजे पे ले आई है तो हम आपसे केस लड़वाना चाहते हैं, इसमें आपका ही फायदा होगा। ये सुन के दोनों जो नंदिनी के पापा और दादा काफ़ी शौक हो जाते हैं, क्योंकि नंदिनी के पापा की जॉब उनकी वजह से गई थी, तो काफ़ी वो मतलब कि शौक होते हैरान होते हैं कि मतलब कि हमने ऐसे उसको निकाल दिया। उसके बाद जो वहाँ पे आए होते वो नमस्ते करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर देखने को मिलता है कि उन्हें काफ़ी पछतावा होता है नंदिनी के पापा को और कहते हैं कि मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई है। कहते हैं कि हमने विनोद शर्मा कितनी बेइज्जती की, कितना भरा बुला कहा, हमने उससे रिश्वतखोर कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि गलती को सुधारा जा सकता है। उसके बाद देखने को मिलता है नंदिनी अपने रूम में रहती है, चाची जो पार्टी वगैरह होने वाली होती है इसकी तैयारी में जुटे रहती है, महेश भी रहते हैं पार्टी की तैयारी में जुटे रहते हैं। फिर उसकी चाची कहती है कि ये क्या पहना कि मतलब जाके चेंज कर लो, पार्टी वगैरह चल रहा है यही सब पहनोगे। तो फिर उसकी चाची कहती कि हमारे टाइम में पजामा पार्टी में 2-3 लड़कियां होती थी और हम मतलब कि अगर हम पजामा पहन के आ जाते थे तो मतलब चाटा मार देते थे। उससे मजाक करती है अपनी चाची से, कहती कि मतलब कि चाचा भी वहाँ पे आया करते होंगे। फिर उसके बाद उसकी चाची वहाँ से चली जाती है, उसके पापा वहाँ पे आते हैं और फिर उसके पापा कहते हैं कैसा चल रहा है पार्टी वगैरह। नंदिनी अपने पापा के पास आती है और कहती कि हमने आपको बताया था ना कि मतलब कि मुरली के पापा की जॉब के लिए, तो आपने क्या सोचा क्या करा? तो कहते कि पहले तो कुछ गलतफहमी थी लेकिन उनके पापा को उनकी जॉब मिल जाएगी। ये सुन के नंदिनी काफी खुश हो जाती है, पापा को गले लगा लेती है। बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे मुरली और उसकी बहन काफी तैयार हो जाती है और फिर जाने लग जाती है। उसकी मम्मी पूछती है कि कहाँ पे जा रहे हो? तो फिर वो उसकी बहन बहाने बनाती है कि मतलब कि जगराता है, दीपू के घर में जागरण है, तो माता की चौकी वहीं पे हम जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी की मैं भी जाऊंगी, कई साल हो गए मैंने भी कोई जगराता जागरण वगैरह नहीं की, तो मैं 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। फिर मुरली कहते कि आप नहीं जा सकती क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पे अलाउड नहीं, सिर्फ स्कूल के बच्चे जाना अलाउड है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि सलोनी तो मतलब कि तेरे स्कूल में नहीं पढ़ती, तो फिर ये कैसे यहाँ वहाँ तेरे साथ जा रही है? तो बताता है कि मतलब कि मैंने इसे बता दिया था और ये काफ़ी जिद्दी करने लग गई है, तो इसलिए मेरे साथ ही आ रही है। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि मतलब कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं हम चले जाएंगे रिक्शे से, लेकिन उसकी मम्मी कहती है नहीं छोड़ दीजिए। फिर उसके पापा कहते हैं कि मुरली बड़ा हो गया अब तो अकेले रहने वाला, तो अपनी बहन की रक्षा कर सकता है। उसकी मम्मी कहती है जल्दी से आ जाना। उसकी बहन कहती है कि जागरण है, जगराता है तो पूरी रात जागना पड़ेगा, तो हम कल सुबह ही आएंगे। तो कहते ठीक है, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे श्रुति काफी नर्वस होती है और इंतजार करती है विक्रम का, और क्यों नहीं आया विक्रम। तो नंदिनी कहती है कि आ जाएगा और उससे थोड़ा बहुत हंसी मजाक वहाँ के उसके दोस्त करते हैं। तभी वहाँ पे विक्रम आता है और ये देख के श्रुति काफी खुश हो जाती है। फिर विक्रम हाय हेलो वगैरह सबसे करता है। उसके बाद एक गिफ्ट लाया होता है नंदिनी के लिए और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। कहते इसकी क्या जरूरत थी, तो लेकिन कहा कि मैंने बस ऐसे लेके आ गया और मतलब प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, रख लो। श्रुति वहीं पे खड़ी होती है और ये सब देख के उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो गिफ्ट खोलती है जिसमें NS लिखा होता है। विक्रम कहता है कि गैस करो क्या है, तो कहती है नंदिनी सिन्हा NS। तो कहती नहीं एक और भी हो सकता है, तो बताता है कि एन से
नोबल एंड एस से स्प्रिट, यानी कि मेरी मम्मी की भाषा में नेक दिल वाली। फिर वो अपने पास वो रख लेती है, उसे थैंक यू कहती है, लेकिन श्रुति को ऐसा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद विक्रम के दोस्त थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, फिर वो विक्रम भी अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली और मुरली की बहन साथ में दीपू वहाँ पे आ जाते हैं। वो कैजुअल मतलब जैसे कपड़े पहनते पार्टी वगैरह में, वो उसी तरह से आते हैं, शर्ट वगैरह पहन के। फिर आयुष उन्हें देखता है और फिर नंदिनी से कहता है कि तुमने मुरली और इनको बुलाया। फिर नंदिनी कहती है मुरली और दीपू को हमने बुलाया और वो लड़की मुरली की बहन है। नंदिनी कहती है हमारी पार्टी, हमने बुलाया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? लेकिन वो आयुष कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नंदिनी उसके पास जाती है और सलोनी से मिलती है और फिर नंदिनी बताती कि हमने पापा से तुम्हारे पापा के लिए बात की जॉब के लिए, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पापा की जॉब अब यहाँ पे लग जाएगी। ये सुन के मुरली काफी खुश हो जाता है और उसके गले लग जाता है और फिर वो उसकी बहन और दीपू ये देख के काफी खुश हो जाते हैं। मिलता है कि मुरली और दीपू दोनों साथ खड़े रहते हैं। वहीं पे आयुष वहाँ पे आता है और कहता है कि भाई ऐसे कपड़े पहन के कौन आता है, ये पजामा पार्टी है, स्लीप ओवर है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं क्या और तुम रात में यही कपड़े पहन के सोते हो। फिर दीपू उसका जवाब देता है और कहता है कि भाई हमारे बीच में फिर कहीं कांड हो जाए और तुम पिट जाओ तो तुम्हारा पजामा ना निकल जाए, इसलिए तुम भी पैंट पहन के आ जाओ। चला जाता है और मुरली कहता है क्या बोला भाई तूने। वहाँ से कुछ चीजें लेके खाने लग जाता है। उसके बाद विक्रम वहाँ पे आता है और मुरली को हाई कहता है, लेकिन उसका जवाब नहीं देता और फिर वहाँ से एक स्नैक्स लेके खाने लग जाता है। वो कहता है विक्रम की मैंने हाई बोला, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से वो कहता है कि दीपू चल यहाँ से। फिर वो दीपू के साथ चला जाता है। देख के विक्रम को अच्छा नहीं लगता और विक्रम कहता है स्टूपिड। उसके बाद देखने को मिलता है कि जो मुरली की बहन रहती है दिया और उसके दोस्त के पास बैठी रहती है और वो पूछती तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो कहती है कि तुम्हारी एज क्या है, तो फिर वो उसकी बहन कहती है कि मुझे सब कुछ पता है बॉयफ्रेंड के बारे में। तो फिर लेकिन दिया कहती है कि तुम्हारी है, फिर उसकी बहन कहती है मेरा पर्सनल मामला है। फिर उसके बाद वहाँ से बोल के चली जाती है। फिर दिया कहती है कि ये तो एक्स्ट्रा है। उसके बाद देखने को मिलता है कि विक्रम अपने फोन में बिजी होता है। फिर वहाँ पे श्रुति आती है और फिर उसकी तारीफ करती है कि तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। फिर वो कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो फिर वो कहते तुम भी अच्छी लग रही हो, लेकिन वो अपने फोन में बिजी रहेगा। और फिर श्रुति बोलती है कि आगे मतलब कि अब 11th के बाद 12th होगी, फिर उसके बाद आगे क्या सोचा है तुमने। फिर वो कहता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो कहती ठीक है अच्छी बात है, लेकिन तुमने सोचा कि मैं क्या करूंगी। तो कहते कि नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर वो मतलब कि उससे बात नहीं करेगा, वो फोन में बिजी रहेगा। फिर श्रुति गुस्सा करने लग जाएगी और कहेगी मतलब कि तुम अभी भी मतलब नंदिनी के चक्कर में हो, तुम्हें उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर भी तुम उसके पीछे हो। तो फिर वो कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि मैंने सबके सामने सॉरी बोला और सब कुछ ठीक हो गया, फिर तुम वही नंदिनी को लेकर बहस करी जा रही हो। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस होगी और विक्रम वहाँ से चला जाए। फिर नंदिनी वहाँ पे आती है और श्रुति से पूछती क्या हुआ। बोलती कि पूछो अपने बेस्ट फ्रेंड से मुझे क्या कह रही है। कहती तुमने ठीक ही किया विक्रम को रिजेक्ट करके, वो रूड है और काफी एटीट्यूड दिखाता है भी है वो। फिर नंदिनी कहती है वो बुरा है, हमने इसलिए उसे रिजेक्ट नहीं किया, हम बचपन से दोस्त हैं, हम उसे जानते हैं, लेकिन उसकी अलग फीलिंग थी और मेरी अलग फीलिंग है, तो मतलब कि बात क्या हुआ बताओ। लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाएगी। फिर मुरली वहाँ पे आएगा और बोलेगा कि मतलब क्या बात है बताओ नंदिनी। तो फिर वो कहते कुछ नहीं ऐसी बात। फिर वहाँ पे दिया आएगी और बोलेगी चलो मतलब कि गेम खेलते हैं। फिर वो गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर नंदिनी क्लू देगी, सारे करेगी सॉन्ग का, लेकिन सब गैस करने लग जाएंगे। विक्रम सॉन्ग गैस कर लेता है और कहता है कि दिल चाहता है, लेकिन दीपू कहता है दिल पहले चाहता था अब नहीं चाहता। उसके बाद आयुष वहाँ पे आता है और कहता है कि भाई गिटार क्या रखने के लिए लाया, चल गिटार के साथ गाइयो। लेकिन उससे भी पहले देखने को मिलता है कि जब विक्रम नंदिनी के घर आता है तो श्रुति पूछती है कि तुम मेरा फेवरेट गाना गाओगे ना। तो विक्रम कहता है कि अगर मुझे आया तो मैं गाऊंगा। लेकिन जब आयुष बोलता है कि मतलब कि अब विक्रम भी गाएगा और गिटार के साथ, लेकिन विक्रम कहता है कि मुझे गाना गाना नहीं आता। उसके बाद नंदिनी कहती है कि विक्रम गिटार बजाएगा और मुरली पोएम सुनाएगा। उसके बाद नंदिनी कहती है चलो हम अंदर जाके सब खेलते हैं। फिर उसकी बहन कहती कि अभी टाइम है, जाके नंदिनी को प्रपोज कर दो, लेकिन वो कहती चुप हो जा। फिर उसकी बहन कहती है अगर अभी प्रपोज नहीं किया ना तो वो विक्रम के साथ चली जाएगी। लेकिन मुरली बताता है कि उसने प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसकी बहन कहती है मैं लड़की हूँ और ये आंखें है, कोई मतलब कंचे नहीं है और मैं समझती हूँ उसका ना यानी हाँ है। लेकिन वो कहती है कि मतलब कि अभी जाके बोल दो उसको। लेकिन मुरली कहता है कि चुप हो जाए, इसलिए मैं तुझे नहीं ला रहा था। वो चुप हो जाती है। फिर सब अंदर चले जाते हैं। मुरली की बहन दीपू से कहता है कि अब तो मतलब कि पक्का उसकी इंसल्ट होगी, पोएम और ये सुनाएगा। लेकिन दीपू कहता है तुम अपने भाई को जानती कहाँ हो। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे उसके चाचा खाना खा रहे होते हैं और मुरली की मम्मी बोलती है कि जरा आप फोन करके पूछिए मुरली से कि कब तक आएगा और क्या मतलब क्या है, मतलब मुझे चिंता हो रही है। फिर उसके चाचा कहते हैं कि मतलब कि वहाँ पे तो शोर वगैरह चल रहा होगा तो कैसे पता चलेगा। लेकिन तभी उसके पापा वहाँ पे आते हैं, शर्ट पहन के कहीं जाने की तैयारी करते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि कहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है। तो कहते हैं कि शेखर बाबू का फोन आया था तो घर पे बुलाया। उसकी मम्मी की कहती है अब तो आपकी जॉब भी नहीं रही, तो आप उनके नौकर है कि जब बुलाए और जब चले जाए। आपने देखा ना कैसे उन्होंने हमारी बेइज्जती की। उसके पापा कहते हैं हम तो बदतमीज नहीं है, वो बुलाया तो मतलब देख लेते क्या कुछ काम ही होगा, और मतलब कि अब तो हम रतलाम जा ही रहे हैं तो आखिरी मुलाकात हम मिल के आ जाते हैं उनसे। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली पोएम सुनाता है और विक्रम गिटार बजाता है। मुरली की बहन दीपू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मतलब नंदिनी किसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो कहता है कि मुरली की। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि विक्रम की। शर्त लगा है तो कहते ठीक है शर्त लगी है। दीपू कहता है कि मुरली की गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन बहन कहती है कि वो विक्रम की गर्लफ्रेंड बनेगी। दीपू ये सुन के बोलता है कि तुम उसकी बहन हो या दुश्मन। तो कहते हैं कि मतलब कि उसके लिए तो मैं खून भी कर दूंगी, लेकिन ये तो शर्त है। पोएम खत्म हो जाती है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। नंदिनी भी उसके लिए तालियां बजाती है। फिर नंदिनी कहती है तुम दोनों को तो एक
बैंड खोल लेना चाहिए, विक्रम एंड मुरली। लेकिन मुरली कहता है कि पहले से गिटार बजाना तो सीख ले, ये मतलब किस तरह से क्या बजा रहा था। विक्रम भी बोलता है कि पहले तू भी पोएम सीख ले, आड़ी तिरछी तो बोले जा रहा था, बीट पे तो तू बोल नहीं रहा था। लेकिन नंदिनी कहती कि हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद नंदिनी के दोस्त कहते कि कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, तो नंदिनी क्या तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आ सकती हो। फिर नंदिनी कहती ठीक है हम लाते हैं। लेकिन जब वो मतलब कि पलंग से उतरी होती है लेकिन उसका चप्पल कहीं मिलता नहीं उसे। मुरली कहता है कोई बात नहीं मैं ला देता हूँ। उसके बाद वो उसे थैंक यू कहती है और फिर वो मतलब कि नीचे जाता है। रूम से बाहर आता तो उसकी नज़र उसके पापा पे आती है जब वो अंदर एंटर करते हैं, और ये देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर वो नीचे छुप जाता है और फिर काफ़ी परेशान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है मुरली के पापा मुरली को वहाँ पे देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।